नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। हम लोग अभी तक सुभाषु प्रकरण और नक्षत्र प्रकरण पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग दो प्रकरण नहीं पढ़े हुए हैं तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज से हम लोग संक्रांति प्रकरण, जो कि मुहूर्त चिंतामणि का तीसरा प्रकरण है, उसको शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संक्रांतियों की संज्ञा बताई गई है और अगर ऐसी संक्रांति होती है तो किसके लिए फायदा देने वाला होता है, किसके लिए सुख देने वाला होता है, उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। यहाँ पर संक्रांति से हम लोग सूर्य की संक्रांति का ही विचार कर रहे हैं। घोरार्क संक्रमण मुग्र रवौ हि शूद्रान् ध्वांक्षी विशो लघुविदौ च चरक्षभौ में चौरान् महोदरयुता नृपतिन्य मैत्रे मंदाकिनी स्थिर गुरौ सुखैश्च मंदा विप्राश्च मिश्रव मृगौ तु पशुश्च मिश्रा तीक्ष्णार्क जयन्त्यज सुखा खलु राक्षसी च। यहाँ पर क्या है? घोरार्क संक्रमणम उग्र रवौ। यहाँ पर वह छूट गया है। यहाँ पर वह छूट गया है तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर रवौ शब्द है। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द है? रवौ शब्द है। तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, उग्र रवौ। तो घोरार्क संक्रमणम उग्र रवौ। ठीक है, उग्र संज्ञक जो नक्षत्र है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, अगर आप लोगों को नक्षत्रों की संज्ञाएं याद है अथवा नक्षत्रों के जो देवता है उनका नाम याद है तो आप लोगों को अर्थ लगाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उग्र संज्ञक नक्षत्र नक्षत्र प्रकरण में आए थे। पूर्वात्रयम याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा। तो तीनों पूर्वा, जो पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा भाद्रपद है, भरणी नक्षत्र है और मघा नक्षत्र है, इनकी क्या संज्ञा होती है? उग्र संज्ञा होती है। और रवौ अर्थात रविवार। तो जिस दिन सूर्य की संक्रांति हो, अर्क संक्रमणम, यहाँ पर क्या कहा गया? अर्क संक्रमण अर्थात सूर्य संक्रमणम, सूर्य की संक्रांति। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस समय को हम लोग क्या मानते हैं? सूर्य की संक्रांति का समय मानते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस समय को हम लोग सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो वो जो सूर्य की संक्रांति है वो अगर रविवार और उग्र संज्ञक नक्षत्र के संयोग के दिन हो, जिस दिन उग्र संज्ञक नक्षत्र हो और जिस दिन रविवार हो, उसमें अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उस जो संक्रांति है उसको हम लोग क्या संज्ञा देंगे? घोरा, घोरा संज्ञा देंगे। अगर उग्र संज्ञक नक्षत्र और रविवार जिस दिन हो, यानी कि उग्र संज्ञक नक्षत्र का और रविवार का जिस दिन संयोग हो, उस दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उसकी संज्ञा होती है घोरा। और ये जो घोरा संक्रांति होती है वह किसको सुख देने वाली होती है? तो शूद्रान, शूद्र जो जाति के लोग हैं उन लोगों को ये संक्रांति सुख देने वाली होती है। यानी कि उस मास में, उस संक्रांति होने के बाद जो वह एक महीने का जो समय है, उस समय शूद्र जाति के लोगों को सुख मिलता है। उसके बाद ध्वांक्षी विशो लघु विदौ च चरर्क्षभौ में, ध्वांक्षी विषह लघु विदौ, लघु संज्ञक नक्षत्र और विदु अर्थात चंद्रवार, सोमवार। तो लघु संज्ञक नक्षत्र क्या है? वहां पर आया था हस्तास्वि पुष्याभिजीतः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। तो हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र, इन नक्षत्रों का अगर विदु अर्थात सोमवार के साथ संयोग होता है और उसी दिन क्या हो, सूर्य की संक्रांति पड़े, तो ध्वांक्षी, उस संक्रांति का नाम होता है ध्वांक्षी। ध्वांक्षी संज्ञा होती है उस संक्रांति की। और वह विषह, विषह अर्थात वैश्य, वैश्य जाति के लोगों को सुख प्रदान करने वाला होता है वह मास। उसके बाद चरर्क्ष भऊ में चौरान महोदरयुता, चर संज्ञक ऋक्ष अर्थात चर संज्ञक नक्षत्र। तो चर संज्ञक नक्षत्र क्या है? स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी चंद्रशापी चरम चलम। स्वाति हो गया, पुनर्वसु हो गया,
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये जो नक्षत्र है यह चर संज्ञक नक्षत्र है। ये चर संज्ञक नक्षत्र और भौम अर्थात मंगलवार, इन दोनों का जिस दिन संयोग हो उस दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उसकी क्या संज्ञा होती है? महोदर युतः, महोदर युत अर्थात महोदर संज्ञा होती है। और उस जो महोदर संज्ञक जो संक्रांति होती है वह किसको सुख देने वाली होती है? तो चौरान, जो चोर लोग होते हैं, चोर लोगों को सुख प्रदान करती है। नृपतिन ज्ञमैत्रे मंदाकिनी, ज्ञ अर्थात बुधवार और मैत्र, मैत्र संज्ञा का नक्षत्र। मृगांत चित्रा मित्ररक्षम मृदु मैत्रम मृगुस्तथा, मृगशीरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, इन चार नक्षत्रों के साथ अगर ज्ञ अर्थात बुधवार का संयोग बन रहा हो और उस दिन सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? मंदाकिनी, मंदाकिनी संज्ञा होती है। संज्ञा अर्थात नाम, उसका नाम जो रख दिया जाता है वह मंदाकिनी रख दिया जाता है। और ये जो मंदाकिनी जो संज्ञा है ये क्या करता है? तो नृपति, नृपति अर्थात क्षत्रिय, जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं उनको यह सुख देने वाली होती है। स्थिर गुरौ सुखैच्च मंदा, स्थिर गुरौ, स्थिर संज्ञक नक्षत्र और गुरुवार का योग हो। स्थिर संज्ञक नक्षत्र क्या है? तो उत्तरात्रय रोहिण्य भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम आया था आगे। तो तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र, इनकी जो होती है वह ध्रुव और स्थिर संज्ञा होती है। तो इन स्थिर संज्ञक नक्षत्रों का और गुरुवार का जिस दिन योग पड़ रहा हो उसी दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो मंदा, मंदा उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। उस दिन का नाम, उस संक्रांति का नाम मंदा रख दिया जाता है। और यह जो है वह विप्रांश सुखयेत, विप्र अर्थात जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उन लोगों को सुख प्रदान करने वाला होता है वह मास। मिश्रभ मृगौ तो पशुश्च मिश्रा, मिश्र संज्ञक नक्षत्र, भ अर्थात नक्षत्र और भृगु शुक्रवार। तो मिश्र संज्ञक जो नक्षत्र है वह क्या थे? विशाखाग्नेय भे सौम्य मिश्रम कहा गया था। विशाखा और जो कृत्तिका नक्षत्र है इन दो नक्षत्रों की मिश्र संज्ञा कही गई है। और इन दो नक्षत्रों के साथ यदि शुक्रवार का संयोग बन रहा हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति पड़ जाए तो उसकी मिश्रा, मिश्रा संज्ञा होती है उस संक्रांति की। और वह जो संक्रांति होती है वह पशुंश सुखैत, पशु जो होते हैं हमारे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि जो भी चीजें होती है, जो भी पशु होते हैं उनको सुख प्रदान करने वाले होते हैं। मतलब पशु इत्यादि हृष्ट पुष्ट होते हैं इत्यादि जानना चाहिए। तीक्ष्णार्क जयंत्यज सुखा खलु राक्षसी च, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र कौन से है? तो मूलेन्द्राद्राहिबम सौरिस तीक्ष्णम, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है इन नक्षत्रों के साथ अगर अर्कज अर्थात शनिवार, शनिवार का योग बन रहा हो और उसी दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? राक्षसी, राक्षसी संज्ञा होगी। और यह जो राक्षसी जो संक्रांति जिसको हम लोग बोलेंगे वह अंत्यज सुखा, अंत्यज जो जाति होते हैं, अंत्यज जो जाति होते हैं जिनको समाज में एकदम निचले स्तर का माना जाता है, जो भील इत्यादि, जो भी चमार इत्यादि, जो एक समाज में जो संज्ञा दी गई है अंत्यज नाम का, उनको सुख प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। जो उग्र रवौ, उग्र संज्ञक नक्षत्र और रविवार के दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो उसकी घोरा संज्ञा होती है और वह शूद्रों को सुख देने वाली होती है। और लघु संज्ञक नक्षत्र और सोमवार के दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो ध्वंसी उसकी संज्ञा होगी, वैश्य को सुख देगी। चर संज्ञक नक्षत्र और मंगलवार के दिन अगर सूर्य की संक्रांति होती है तो महोदर संज्ञा होगी, चोरों को सुख देने वाली होगी। और बुधवार और अनुराधा नक्षत्र के दिन अगर संक्रांति पड़ती है तो मंदाकिनी संज्ञा होगी, क्षत्रियों को सुख देने वाली होगी। और स्थिर संज्ञक नक्षत्र और गुरुवार के दिन संक्रांति होगी तो उसका मंदा नाम होगा और वो ब्राह्मण को सुख देने वाले की होगी। मिश्र संज्ञक नक्षत्र और शुक्रवार के दिन अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है, मिश्रा संज्ञा होगी, पशुओं को सुख मिलेगा। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और शनिवार के दिन अगर संक्रांति पड़ती है तो वह राक्षसी संज्ञा होगी और अंत्यज को सुख देने वाला होगा। तो ये हम लोगों ने इसको डिटेल में भी देखा और
और नॉर्मली ऊपर ऊपर से भी हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। त्रंसे दिनस्य नृपतिं प्रथमे निहन्ति मध्ये द्विजानपि विशो परके च शुद्धान् अस्ते निशा प्रहरकेषु पिशाचकादिन् नक्तञ्चरानपि नटान् पशुपालकांश्च सूर्योदये सकललिङ्गिजनं च सौम्य याम्यायनं मकरकर्कटयोर् निरुक्तम्। अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से समय में अगर सूर्य की संक्रांति होगी तो किस किस जाति के जो लोग होते हैं उनको खराब करने वाला होता है। तो कहा कि त्रैन से दिनस्य, दिनस्य अर्थात दिन का, जो भी आपका दिनमान होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, त्रैन से उसका तृतीयांश निकाल लेना है। जो भी दिन का जो मान होगा उसको आप 3 से भाग दे दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, तृतीयांश निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 30, 30 क्या है, आपका दिनमान है, 30 घंटे का अगर दिनमान है तो 30 को 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो 10 थे 30, 10 थे 30। अब इसमें कहा कि त्रंसे दिनस्य नृपतिन प्रथमे निहंति मध्ये द्विजानपि विशो परके च शुद्धान्। अब कहा कि अगर पहले तृतीयांश में दिनस्य त्रयन से जो पहला तृतीयांश है उसमें अगर सूर्य की संक्रांति पड़े तो, ठीक है, दिनस्य प्रथमे त्रयन से दिन का जो प्रथम तृतीयांश है उसमें अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो नृपतिन निहंती, नृपतिन अर्थात क्षत्रिय जो जाति के लोग होते हैं उनको क्या करता है, निहंती, नष्ट करता है, क्षत्रिय जाति के लोगों का हानि करता है। उसके बाद मध्य द्विजान, मध्य, मध्य जो तृतीयांश है उसमें अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो द्विजान अर्थात जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको क्या कर देगा, नाश करेगा। उसके बाद विषह अपर के, अपरक तृतीयांश अर्थात जो तीसरा जो तृतीयांश है अगर उसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो विषह जो वैश्य जाति के लोग हैं उनको हानि करने वाला होगा। और अस्ते शुद्रान, जब सूर्य अस्त हो, जब सूर्य के अस्त का समय हो उस समय में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो शूद्रान निहंती, शूद्र जाति के जो लोग होते हैं उनको नाश करने वाला होता है, उनके लिए खराब होता है, कहने का तात्पर्य यह है। उसके बाद कहा कि निशा प्रहर केशु पिशाचकादिन, निशा का प्रहर अर्थात जो रात्रि है, रात्रि के जो प्रहर है, आप सभी को पता ही है कि एक उसमें कितने प्रहर होते हैं, 4 प्रहर होते हैं। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, ठीक है। दिन में कितने प्रहर होते हैं, 4 प्रहर होते हैं, और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, जो कितने के होते हैं, 3-3 घंटे के प्रहर होते हैं, ठीक है। 3-3 घंटे का क्या होता है, प्रहर होता है। तो कहा कि अस्ते निशा प्रहर के, जो रात्रि के प्रहर है उसमें पिशाचका दिन, जो रात्रि का जो प्रथम प्रहर है उसमें अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो पिशाचका दिन, जो पिशाच आदि है, पिशाच भूत इत्यादि लोगों को क्या होगा, उनका, उनके लिए खराब होगा, उनके लिए नाश करने वाला होगा, अथवा इन सब से जो, इन सब चीजों की जो सिद्धि इत्यादि करते हैं उनके लिए भी वो खराब होगा। उसके बाद अगर द्वितीय प्रहर में सूर्य की संक्रांति पड़ती है, रात के द्वितीय प्रहर में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो नक्तंचरान, नक्तंचर कहते हैं राक्षसों को, राक्षसों के लिए खराब होता है। उसके बाद तृतीय प्रहर में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो नटान, नटान अर्थात जो नाटक इत्यादि करते हैं, जो डांस इत्यादि करते हैं, उन लोगों को क्या होगा, खराब होगा। उसके बाद अगर रात के चतुर्थ प्रहर में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो पशुपालकांश, जो पशुपालक यानी कि अपने घर इत्यादि में जो पशुपालन करते हैं उन लोगों को नुकसान होता है। उसके बाद कहा कि सूर्योदय सकल लिंगी जन्म, सूर्योदय के समय में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो सकल लिंगी जन्म, सकल लिंगी जन अर्थात जो पाखंडी लोग हैं, जो ढोंग करते हैं, जो संन्यास इत्यादि ग्रहण न किए हुए बिना भी ढोंग करके एक समाज को जो भ्रमित करते हैं वैसे लोगों के लिए नुकसान करने वाला होता है। उसके बाद कहा कि सौम्य याम्यायनम मकर कर्कटयोर निरुक्तम, सौम्य अयनम और याम्य अयनम, सौम्य अयन अर्थात उत्तरायण और याम्य अयन अर्थात दक्षिणायन।
तो सौम्यायन कब होता है, यानी कि उत्तरायण कब होता है, तो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय पर हमारा क्या होता है, उत्तरायण का प्रारंभ होता है। और कर्क राशि में जब सूर्य की संक्रांति, जब जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां से याम्यायनम अर्थात दक्षिणायन प्रारंभ होता है, ऐसा कहा गया है। देखते हैं आगे। अब संक्रांतियों की कुछ संज्ञाएं दी गई है, संक्रांतियों की कुछ संज्ञाएं दी गई है, उसको भी हम लोग देखते हैं। षडशीत्याननं चाप नृयुक् कन्या जशे भवेत्, तुलाजौ विश्वम विष्णु पदम सिंहाली गोघटे। षडशीति आननम, षडशीति आनन, आनन अर्थात मुख, आनन मतलब मुख। तो षडशीति मुख, इसका षडशीति मुख भी नाम है अथवा षडशीति आनन, दोनों इसकी संज्ञा है। किस किस राशियों की जो है कि षडशीति संज्ञा होती है, तो चाप, चाप अर्थात धनु, धनु राशि हो गया। नृयुक अर्थात मिथुन राशि हो गया। कन्या राशि हो गया। और झष अर्थात मीन राशि। चाप धनु, नृयुक मिथुन, कन्या और जश मीन, इन जो ये जो राशियां हैं इनकी जो संक्रांति होगी, उस संक्रांति का जो नाम होगा वह क्या होगा, षडशीति मुख, षडशीति आनंद। तो ये जो राशियां हैं ये क्या है, द्विस्वभाव राशियां हैं। यहाँ पर हम लोग लाइन वाइज देखेंगे तो नृयुक अर्थात मिथुन, मिथुन तीसरी राशि हो गई। कन्या छठवीं राशि हो गई। धनु नौवीं राशि हो गई। और झष जो मीन है वह 12वीं राशि हो गई। तो 3 6 9 12 इनको क्या कहा जाता है, द्विस्वभाव राशियां बोला जाता है। तो द्विस्वभाव राशियों की क्या संज्ञा है, षडशीति मुख्य संज्ञा है, षडशीति आनंद संज्ञा है। उसके बाद तुलाजौ विश्वम, तुला राशि और अज अर्थात मेष राशि की जो संक्रांति होगी उसको क्या बोलेंगे, विश्वम, विषुव संक्रांति बोला जाएगा। तुला राशि और मेष राशि की जो संक्रांति होगी उसको विषुव संक्रांति बोला जाएगा। उसके बाद सिंहाली गो घटे अर्थात स्थिर राशि, कैसे, तो सिंह राशि हो गया, अली अर्थात वृश्चिक राशि हो गया, गो वृष राशि हो गया और घट कुंभ राशि। तो गो अर्थात दूसरी राशि, सिंह मतलब पांचवी राशि, 2 5 हो गया। और अली मतलब 8वीं राशि। और घट मतलब 11वीं राशि। तो 2 5 8 11 इनको ज्योतिष में स्थिर संज्ञक बताया गया है। तो ये जो स्थिर संज्ञक राशियां हैं इनकी क्या संज्ञा होती है, विष्णुपद, विष्णुपद संज्ञा होती है। अगर इनमें संक्रांति होती है तो उस संक्रांति का नाम विष्णुपद संज्ञक होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बता रहे हैं कि जो संक्रांति के समय में दान पुण्य इत्यादि हम लोग करते हैं अथवा स्नान इत्यादि करते हैं, तो वो कब करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो संक्रांति होती है, जो संक्रांति होती है वह जब पहली जो राशि होती है उसका अंत होता है और दूसरी राशि का जो प्रारंभ होता है, जिस भी बिंदु पर पहली राशि खत्म होगी और दूसरी राशि का प्रारंभ होगा उसको हम लोग बोलते हैं राशि संधि बिंदु। जब सूर्य बिंब का जो केंद्र बिंदु है वह राशि की संधि, जो राशि संधि बिंदु है उस पर एकदम एग्जैक्ट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रांति काल। लेकिन वो जो संक्रांति काल होता है उसको बहुत छोटा होने के कारण, बहुत उसको बहुत छोटा होने के कारण क्या बोल दिया जाता है, उसको एग्जैक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि जो उसका जो ज्ञान होता है वह बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस समय को ऋषियों ने इस प्रकार से कहा कि जो राशि संधि का जो बिंदु है उसमें जब ग्रह का जो बिंब होता है उसकी जो परिधि होती है वो जब उसमें प्रवेश होने लगती है, उसके उस समय से लेकर के जब दूसरी राशि के संधि बिंदु को वो अलग कर देती है, उस बीच का जो समय होता है उसको संक्रांति काल नाम दे दिया गया। क्योंकि वो जो पूर्व वाला था वो बहुत ही क्या था, सूक्ष्म था, इसलिए उसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया गया। अब ये जो समय होता है वह कितने देर का होता है, अर्थात कि जो
आपको स्नान इत्यादि करना है, वो कब करना चाहिए? तो उसमें कहा कि संक्रांति कालाद् उभयत्र नाडिकाः पुण्यामताः षोडश षोडशोष्णगोः निशीथतोर्वाग परत्र संक्रमे पूर्वापराहंतिम पूर्व भागयोः। अर्थात संक्रांति कालात उष्णगोः, उष्णगु, उष्णगु किसको कहते हैं? सूर्य को बोलते हैं। उष्ण किरणों वाला, उष्णगु किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। उष्णगु अर्थात सूर्य के संक्रांति कालात, सूर्य का जब संक्रांति होता है, उसके संक्रांति काल से उभयत्र षोडश षोडश नाडिकाः, उभयत्र मतलब दोनों तरफ, जब सूर्य की संक्रांति होगी उससे पूर्व में और उसके बाद में षोडश षोडश नाडिका, 16 16 नाड़ी अर्थात 16 16 घटी जो होती है, वह पुण्यमता, पुण्य काल बताया गया है, पुण्य काल बताया गया है। अब 16 घटी का मतलब कितना हो जाएगा? 16 घटी का मतलब आप निकाल सकते हैं, एक घटी में जो होते हैं वह 24 मिनट होते हैं, एक घटी में 24 मिनट होते हैं। अब एक घटी में जब 24 मिनट होंगे, तो हम लोगों को 16 घटी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? 16 गुणे 24 कर देंगे, 16 गुणे 24 कर देंगे। तो 16 गुणे जब 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे 24 करने पर आ जाएगा आपका 384, 384 आ जाएगा। अब ये जो 384 है ये मिनट में आया है, तो आपको इसको अब क्या करना है? घंटा में निकालना है, तो इसको आप क्या कर दीजिए? 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जब 60 को आप 384 को जब आप 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा 6 बार, यहाँ पर कितना चला जाएगा? 6 बार। फिर आप क्या कर दीजिए? 60 गुणे 6 कर दीजिए, तो हो जाएगा 360, 360। और यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा नीचे? तो 4 का 4, 10 में से 8 में से 6 गया 24। तो 6 घंटा 24 मिनट जो होता है वह 16 घंटे का समय होता है। तो जब भी सूर्य की संक्रांति होगी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 10 बजे आपका सूर्य की संक्रांति हो रही है, तो 10 बजे से 6 घंटा 24 मिनट पहले और 6 घंटा 24 मिनट बाद तक जो है वह पुण्य काल रहता है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हम लोग दान पुण्य इत्यादि कर्म करते हैं, तो उसका फल मिलता है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए? दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। दान जप हवन पुण्य कार्य, ये जो भी कार्य है वह इस समय में आपको करना चाहिए। फिर कहा कि निशीथतोर्वाग परत्र संक्रमे पूर्वापराहंतिम पूर्व भागयोः। अब यहाँ पर एक आचार्य ने एक चीज बताया कि मान लीजिए कि मध्य रात्रि में क्या हो गया? मध्य रात्रि के समय में मतलब कि सूर्यास्त के बाद में क्या हो गई? सूर्य की संक्रांति सूर्यास्त के बाद में हुई। तो ऐसे समय में क्या करेंगे? कब मानेंगे हम लोग पुण्यकाल? तो कहा कि निशीथतः, निशीथतः अर्थात मध्य रात्रितः, जो मध्य रात्रि है, आधी रात है, उससे अर्वाक अपरः, अर्वाक परत्र, अर्वाक अर्थात पूर्व में और परत्र अर्थात बाद में। अगर मध्य रात्रि जो आधी रात है उससे अर्वाक अर्थात पूर्व में सूर्य की संक्रांति लगती है, तो पूर्व अंतिम भागयो हो, पूर्व दिन का जो अंतिम भाग है, यानी कि जैसे मान लीजिए आज रात को आज रात से कुछ समय पहले सूर्य की संक्रांति लग गई, तो पूर्व दिन के अंतिम भाग, तो क्या करेंगे? आज जो बीता हुआ मध्याह्न है, मध्याह्न के बाद में सूर्यास्त तक मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि किसी तारीख को जो है कि लग गया, ठीक है, 14 मान लीजिए, 14 तारीख को क्या हो रहा है? संक्रांति लग रही है। तो 14 हम लोगों का डेट कहाँ पर चेंज होगा? डेट होगा रात को 12 बजे चेंज, ठीक है, 12 बजे चेंज होगा। तो 12 बजे से पहले अगर आपका संक्रांति लग जा रहा है, तो जो 14 तारीख का ही जो दिन में 12 बजे से लेके शाम के जो सूर्यास्त होगा उसके बीच में संक्रांति का काल हो जाएगा। अगर
14 तारीख को रात में 12 बजे के बाद 15 तारीख लग जाएगा। तो अगर 15 तारीख में मतलब कि मान लीजिए 1-2 बजे ऐसे अगर सूर्य की संक्रांति लग रही है, यानी कि यहाँ निशीथतः परत्र अर्थात आधी रात्रि के बाद में अगर संक्रमण संक्रमण हो रहा है, तो अपर पूर्व भागयो अपर अह अपर दिन के पूर्व भाग में अर्थात 15 तारीख का जो पूर्व भाग मध्याह्न से पहले पूर्व अगले दिन के 12 बजे से जो पहले का समय होगा वो पुण्यकाल का समय होगा। ठीक है, तो निशीथतः मध्य रात्रि से यदि अर्वाक पूर्व में संक्रमण होता है तो पूर्व दिन के अंतिम भाग में संक्रांति का पुण्यकाल होगा। अगर निशीथतः मध्य रात्रि से परत्र बाद में अगर संक्रमण होगा तो अपर दिन के पूर्व भाग में संक्रांति का काल होगा। अब यहाँ पर एक जो वचन है वह क्या प्रमाण है कि रात्रौ स्नानं न कुर्वीत। ठीक है, रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः, ऐसा कहा गया है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और दान तो विशेष प्रकार से नहीं ही करना चाहिए। इसलिए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन ये ग्रहण इत्यादि के लिए ये वचन नहीं है, क्योंकि ग्रहण इत्यादि में कहा गया है कि नैमित्तिकम च कुर्वीत स्नानम दानम च रात्रिषु। नैमित्तिक जो कार्य होते हैं उसमें स्नान दान इत्यादि रात्रि में भी किया जा सकता है, तो ये इसमें ग्रहण के लिए नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने संक्रांति प्रकरण के 5 श्लोकों का अध्ययन किया। फिर हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।